उसका परम कर्तव्य है भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव की एकमात्र भक्ति करना ही उसका एक चरम लक्ष्य है। और इस चरम लक्ष्य को पाने के लिए उसे किस में उतरना पड़ता है? उसे भक्ति योग में जो है उतरना पड़ता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के जो और अन्य योग हैं उसके अंदर कर्म योग है, कर्म योग, फिर उसके बाद जो है ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है, फिर अष्टांग योग हैं, बहुत सारे योग हैं। परंतु इसके अंदर जितने भी सारे योग हैं उसके अंदर जो भक्ति योग है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण योग है। इसके माध्यम से क्या होता है, एक मनुष्य अपने परम गंतव्य भगवत धाम, भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को पा सकता है। इतना ही जो है सरल बताया गया। किसके लिए? भक्ति योग के द्वारा उद्गत जो उसमें प्रैक्टिस कर रहा है उस भक्त के लिए। तो यदि कोई भक्ति योग का अनुसरण करता है, भक्ति योग की शरण प्राप्त करता है, भक्ति योग में लगकर भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए उद्धत होता है, तो उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति सरल हो जाती है। तो इसके आधार पर जो है ना आज हम भक्ति योग 12वां अध्याय पढ़ेंगे। तो सब पहला श्लोक जो है उसमें अर्जुन वाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां प्रियुपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। तो अर्जुन ने पूछा, भक्ति योग अध्याय 12 में प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्जुन जो है, अब ये कहाँ का विषय चल रहा है, ये श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब जो है दोनों तरफ बहुत भयंकर टेंशन थी। एक दूसरे जो पक्ष के लोग थे वो एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे। और उस दौरान जो है अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं कैसे अपने परिजनों के ऊपर बाण चलाऊंगा। तो वो बड़ा धर्म संकट में फंस गया था। इस धर्म संकट को हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने 45 मिनट में इस भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुना के उसका जो है मोह को शांत कर दिया था। तो उस प्रकार से जो है अर्जुन क्या कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था भगवान से। तो अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं,